हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम देव एंड होप यू आल्सो डूइंग वेल। वेलकम टू व्हीकल 24 चैनल। दोस्तों, टीवीएस राइडर जो है शोरूम पर आ चुकी है। आप जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। और इस बाइक के आपको 4 कलर देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको ब्लू और रेड कलर जो है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। जहाँ तक बात करें कलर्स की, तो कलर्स के नाम पर टीवीएस ने बेवकूफ़ी बनाया है, क्योंकि केवल टैंक का कलर आपको ब्लू, ब्लैक और रेड कलर में दिखाई देगा। बाकी आप देखोगे तो इस गाड़ी में जनरली सारी की सारी फाइबर आपको देखने को मिलेगी, जो कि ब्लैक कलर में होगी। जहाँ तक सीट्स का कलर है वो भी ब्लैक देखने को मिलेगा। इस गाड़ी की बात करें तो इस गाड़ी में बहुत बढ़िया गाड़ी है। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ जो लगी है वो इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल लगा है, लेकिन जो उसमें डिस्प्ले कलर यूज किए गए हैं वो आप कहने को तो कलर कह सकते हो, लेकिन वो जो कलर हैं वो दिखने में इतने अच्छे नहीं लगते, इतनी क्वालिटी नहीं दिखाई देती है उसमें। हाँ, लेकिन आपको उसमें एवरेज भी मिलेगा, आपको स्पीड भी दिखाई देगी, बाकी सब चीज़ें दिखाई देगी। तो हम इस पर विस्तार से बात करेंगे आगे। और दोस्तों, इसमें और क्या कमियां हैं? कमियों की बात करूं तो इसमें आपको जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था, जो होना चाहिए था इस बाइक के अंदर, वो था कि इस बाइक में कंपनी ने किक को हटा दिया है। आज की डेट में खाली जो है गाड़ी इलेक्ट्रिक स्टार्ट आ रही हैं, तो किक को जनरली आप देखोगे तो 150 सीसी की बाइक्स के ऊपर से हटा रहे हैं। जहाँ तक बात करें SP 125 की, तो उसमें भी आपको किक मिलती है, क्योंकि जितने भी लो पावर की बाइक्स होती हैं उसमें उतनी बढ़िया बैटरी वगैरह यूज नहीं होती है। तो कभी यदि बैटरी की दिक्कत आती है, अभी तो दिक्कत नहीं आएगी आपको 2-3 साल तक, जब तक बैटरी अच्छी रहेगी, लेकिन आप ऐसी बाइकों को लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं कह सकते हो। मान लो आपको 4-5 साल हो गए, उसके बाद में बैटरी में दिक्कत आती है, तो यदि आपकी गाड़ी में किक है तो आप उससे उस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये भी चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी इस बाइक की, कि इसमें कंपनी ने किक को हटा दिया है, जो कि किक होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात ये है कि जो कंपनी ने इसमें टैंक में जो बीच में टैंक पैड टाइप का यूज किया हुआ है, जो कि ब्लैक कलर में आप देख ही रहे हो फोटो में, तो वो भी एक लुक देने के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन उस प्लास्टिक की आप क्वालिटी देखोगे तो दिखते रह जाओगे। इतनी खटारा क्वालिटी यूज की हुई है कि आप उसको जाके जब भी शोरूम पे जाओ तो वहाँ चेक कर सकते हो, देख सकते हो उसको, और आप उल्टी उंगलियाँ मार के देख सकते हो, वो आवाज़ करती है। तीसरी चीज़ ये है कि जो कंपनी ने इसमें प्राइस रेंज को कंट्रोल करने के लिए जो भी आयरन का यूज किया है, वो जो सीट की थिकनेस है, जो मडगार्ड हो या कोई भी चीज़ें और हो, तो वो आप देखोगे तो वो जो है उसमें क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। यदि क्वालिटी का जो आप चेक करोगे तो कैसे कर सकते हो? क्वालिटी का चेक करना है आपको, तो आप एक बार SP 125 की देख लीजिए, उसकी क्वालिटी देख लीजिए, यहाँ पे आगे इसकी क्वालिटी देख लीजिए। तो वैसे गाड़ी बहुत बढ़िया है, गाड़ी देखने में बहुत बढ़िया है। जहाँ तक जो अच्छी चीज़ें बात करूँ तो आपको इसमें स्प्लिट सीट मिलती है, जो कि आपको इस रेंज की 125 सीसी की बाइक्स में इतनी जल्दी नहीं देखने मिलती है। जहाँ तक पल्सर में आई थी, पल्सर में, लेकिन पल्सर के अंदर कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से वो उसका इतना मार्केट में क्रेज नहीं रहा। तो देखोगे, मैं आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के साथ दिखा रहा हूँ। देखो, इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का सिस्टम बहुत बढ़िया है, देखने में बहुत लुक अच्छा है, लेकिन इन्हीं कलर्स को थोड़ा सा फिनिशिंग क्वालिटी दे दे। इनके जो फ़ॉन्ट हैं, फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज कर देता, टाइम्स रोमन कर देता, कुछ और कर देता, जो कि या बर्दना कर देता, तो बहुत ही अच्छा लगता। तो ये कुछ चीज़ें मिसिंग दिखाई देती हैं। आप देखो गाड़ी पीछे से और आगे से देखोगे तो हैवी लगती है, लेकिन उतनी हैवी है नहीं। आप कह सकते हो कि इसको 125 सीसी की अपाचे बनाने की कोशिश की गई है, और उसमें कहीं तक कंपनी सफल भी रही है, लेकिन जो स्टेबिलिटी और क्वालिटी है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी इसमें। गाड़ी बहुत ही हल्की है, इसे कहते हो कागजी गाड़ी कह सकते हो बिल्कुल भी, लेकिन लुक वाइज बहुत बढ़िया है। जहाँ तक एवरेज की बात करें, क्योंकि कंपनी ने इसमें टायर भी चौड़े दिए हुए हैं, जिससे कहती कंपनी बैलेंसिंग के लिए दिए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बंदा 125 सीसी की बाइक खरीद रहा है उसके लिए एवरेज तो ख़राब ही मिलने वाला है आपको, एज कम्पेयर टू 125 सीसी के अदर बाइक्स हैं, जैसे कि आपकी ग्लैमर हुई, होंडा SP 125 हुई। तो जहाँ तक इसमें क्लेम की बात आ रही है, तो इसमें आपको 50 से 60 का एवरेज देखने को मिल रहा है, जबकि होंडा जो SP 125 है और ग्लैमर है वो 70 से 60, 65 से 70 तक का आपको एवरेज उन्हें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो बंदे एवरेज को देखना चाहते हैं उनके लिए तो गाड़ी ये सफिशिएंट नहीं है, लेकिन हाँ, जो स्टाइलिश गाड़ी चाहिए जिनको, और जिनको कम पैसों में, कम बजट में और ज़्यादा माल चाहिए, जिस तरह से कि चाइनीज़ फ़ोन होते हैं, कम पैसों में ज़्यादा फंक्शन मिलते हैं लेकिन लाइफ का पता नहीं, तो उसी तरह से इसकी लाइफ के बारे में कहूँ तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें कि लाइफ कैसी रहेगी, लेकिन हाँ, लुक वाइज और आपको एक न्यू लुक, न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, यदि आप सोच रहे हैं कि आप 2-3-4 साल गाड़ी यूज करके और निकालने वाले हैं, तब आपके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि गाड़ी थोड़ा सा मैं अपने पास रखूँगा, पर्सनल हैंड में रखूँगा, तो उसके मतलब से गाड़ी नहीं लगी मुझे। जो टैंक के ऊपर
कावल लगाए गए हैं। टैंक इतना बड़ा नहीं है, लेकिन टैंक के ऊपर जो कावल लगाए गए हैं दोनों साइड में, उनकी भी क्वालिटी जो है टीन है वो बचती है। चौथी बात कहूँ मैं पीछे, तो जो लाइट दी है वो लाइट सिंबल दिखा दिया, इन्होंने सिंबल सा बना दिया है। तो ये कहीं ना कहीं सेफ्टी से कंप्रोमाइज़ है, क्योंकि जब आप पीछे से आ रहे होती हो तो आगे जो गाड़ी चल रही होती है उसकी लाइट ही इंडिकेट करती है कि गाड़ी किस तरह की है, छोटी है, बड़ी है, किस लेवल की गाड़ी है। तो जो इसमें लाइटिंग है वो लाइटिंग नाम मात्र के लिए दी गई है, जैसे कि आपको देखोगे रेसिंग गाड़ियों में होती है, क्योंकि 350 सीसी और आप 200 सीसी से ऊपर की बाइकें होती हैं। तो क्योंकि उनकी स्पीड अच्छी होती है, बहुत तेज़ चलती हैं, तो उनको फॉलो करना इतना आसान काम नहीं है। वो तो आपसे आगे ओवरटेक करके जाएंगी, क्योंकि नॉर्मली जो गाड़ी चलाते हैं लोग वो 60 से 70 के बीच में चलाते हैं। लेकिन आप राइडर में 125 सीसी की बाइक्स में आप ऐसा करोगे तो ये कहीं ना कहीं सेफ्टी से कंप्रोमाइज़ है, क्योंकि हैवी गाड़ियाँ आपके पीछे आएंगी और उनको आपकी जो लाइट है उसकी विजिबिलिटी कम होने वाली है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाता है इसमें तो और बढ़िया रहता है। तो क्यों अब कंपनी ने ऐसा क्यों किया, उसका भी रीज़न है कि कंपनी ने जहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया हुआ है वो भी कलर इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया हुआ है, तो उसकी वजह से गाड़ी की प्राइस जो वैसे 1 लाख हो गई। अब यदि कंपनी इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करती, यानी कि जो पार्ट्स की क्वालिटी और बढ़िया करती, तो गाड़ी की कीमत पहुंच जाती 1.25 लाख के करीब। तो फिर इस गाड़ी की जो कंपटीशन है मार्केट से ख़त्म हो जाता, क्योंकि ये गाड़ी आप देखोगे तो ये हाई लेवल की गाड़ियों से टक्कर नहीं ले सकती है, क्योंकि इसका कंपटीशन 125 सीसी की जो इंडियन मार्केट में बाइक्स हैं अवेलेबल है पहले से ही, पल्सर की और हीरो की, होंडा की, तो उनसे ही कंपटीशन करना है इसको। तो आप KTM 125 से नहीं कर सकते कंपैरिजन, तो उसकी केस में इसका जो मार्केट है वो पूरा ख़राब हो जाता है। इसीलिए कंपनी ने कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। लेकिन गाड़ी शानदार है, आपको इसमें बहुत अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप खुद जाओगे तो फील करोगे, और आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने सारे इसके फीचर्स बता दिए हैं। अभी ये बताने का ये मकसद था कि जो लोग अल्टरनेट सोच रहे हैं कि SP 125 से कम्पीट करेगी या ग्लैमर एक्सटेक से कम्पीट करेगी, तो मैं मानता हूँ ग्लैमर एक्सटेक से और SP 125 से फीचर के मामले में कम्पीट कर सकती है, लुक के मामले में कम्पीट कर सकती है। लेकिन जहाँ बात करोगे कि इससे आपको माइलेज नहीं मिलने वाला है अच्छा बढ़िया वाला, ना ही इसमें आपको किक मिलने वाली है कि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप किक से स्टार्ट कर सको गाड़ी को, और ना ही आपको इसमें सिंगल सीट मिलती है, क्योंकि स्प्लिट सीट देखने को मिलती हैं। तो इसमें आप सोच रहे हो कि 3 लोगों कभी मौका पड़ जाए तो 3 लोगों को बैठना पड़ेगा, नहीं फैमिली के मतलब से बाइक है ही नहीं, फैमिली के मतलब से चाहिए तो आपको SP 125 पे जाना चाहिए। तो कह सकते हो आपकी ये केवल चाइनीज माल निकाला है बहुत बढ़िया तरह से, जो कि चलने में बहुत बढ़िया रहता है, जिसकी लाइफ कम होती है लेकिन युवाओं के लिए बहुत अट्रैक्ट करता है। जिस तरह से MI के फ़ोन बिकते हैं उस तरह से ये गाड़ी भी आपको मार्केट में दौड़ती हुई दिखाई देगी। और जहाँ तक इसका जो परचेजर है वो आपका युवा ही मिलेगा, कोई सीनियर मोस्ट पर्सन या कोई एक्सपीरियंस होल्डर इस गाड़ी पर नहीं जाएगा। क्यों उसका रीज़न यही है, मैंने आपको बता दिया कि जो इसकी जो आप सीटिंग देखोगे ना, सबसे पुराने जब हम LML स्कूटर देखा होगा उस तरह से सीटिंग को किया गया है। तो सीटिंग बढ़िया की गई, चौड़ी की गई है, और कभी कभी स्कूटी की याद दिलाती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अब इसमें 2-3 चीज़ें आपने ऐसी देखी कि जो कंप्लीट करने में दिक्कत कर रही हैं। तो बाकी गाड़ी बढ़िया है। अब क्योंकि नेक्ड बाइक है उस तरह डिज़ाइन की गई है, तो थोड़ा सा इसमें यदि कोई भी छोटा मोटा एक्सीडेंट भी होता है तो इसका जो मीटर है वो ख़राब होगा। मीटर ख़राब होगा तो आपको अच्छी खासी चपत लगने वाली है। तो ये भी चीज़ें आपको देखनी है। बाकी तो गाड़ी गिर जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, फाइबर है वो आपको मिल जाएगा, कोई इतना हैवी काम नहीं है। बाकी थोड़ा सा कोशिश की गई है नेक्ट बनाने की, तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी आप देखोगे तो जो इसमें सेफ्टी के लिए पीछे गार्ड लगा होता है, पिलियन गार्ड होता है नीचे तरफ, उसकी जो क्वालिटी है वो भी इतनी बढ़िया नहीं है, वो भी आप हिलाओगे तो हिल जाता है हाथों से। तो मतलब बाकी सब चीज़ें जो है आप एक तरह से कंपनी ने फॉर्मेलिटी में दी हुई है कि हाँ हम आपको फॉर्मेलिटी में दे रहे हैं, लेकिन हाँ वो क्वालिटी आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगी। हाँ जहाँ तक कंपनी ने काम किया है वो आपने इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे काम किया है, कंपनी ने एग्जॉस्ट पे काम किया हुआ, एग्जॉस्ट बहुत अच्छा लुक दे दिया है उसको, जो कि कम्पीट करता है। जहाँ तक बात करें फ्रंट लुक की, तो फ्रंट लुक भी बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है, कावल वगैरह लगाए हुए हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और मतलब लुक में वाइज तो आप शानदार कह सकते हो, लुक में कोई दिक्कत नहीं है, लुक वाइज तो बहुत ही लुक अच्छा लगता है, अपीलिंग करता है। बाकी आप देखोगे परफॉर्मेंस चाहिए तो परफॉर्मेंस की अभी कोई गारंटी नहीं है, अभी देखते हैं मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस देती है गाड़ी। तो गाड़ी अभी भी मार्केट में अभी शुरू हुई है, डिलीवरी शुरू हो गई है, आप जा कर के बुक कर सकते हो अपने लिए।
तो जो कुछ चीज़ें थी जो इम्प्रूव होनी चाहिए थी वो मैंने यहाँ इस वीडियो में डिस्कस की हैं, तो आप उन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। और हाँ, एक आपको फीलिंग वो नहीं आएगी जो आप होंडा की बात करते हो। होंडा पे जो फीलिंग आती है, आप परचेजिंग की प्लानिंग कर रहे हो तो एक बार होंडा SP 125 को भी देख लें। उस पर आप बैठ के ड्राइव करके टेस्ट ड्राइव देख लें, वो फीलिंग बहुत अच्छी आती है उस पर। तो उसकी तुलना में फिर इस पर बैठ के देखें तो फिर आपको समझ में आएगा क्या है। लेकिन गाड़ी की परफॉर्मेंस तो उसकी एवरेज पे उस पर डिपेंड करती है। तो कह सकते हैं कि TVS ने बहुत अच्छा कमबैक किया हुआ है, वो भी कम्पीट करने के लिए, क्योंकि होंडा SP 125 में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कौन सा मिलता है, वो भी सिंपल ब्लैक एंड वाइट मिलता है, जबकि ग्लैमर एक्सटेक में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कौन सा मिलता है जो भी डिजिटली कनेक्ट हो सकता है विद मोबाइल, आपको ब्लूटूथ के जरिए, और उसमें आप नेविगेशन वगैरह सुविधा देख सकते हो। तो जहाँ टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी भी टेक्नोलॉजी के मामले, बेहतर मामले में आपको ग्लैमर एक्सटेक ही होगी। लेकिन रिलेबिलिटी की बात करूँ तो रिलेबिलिटी में आपको लॉन्ग टाइम तक बाइक रखनी है अपने पास में पर्सनल यूज़ के लिए, तो आप होंडा पे जाइए। और हाँ, आपको शॉर्ट टाइम के लिए बाइक रखनी है और एन्जॉयमेंट करना है, दिखाना है और थोड़ा सा अपना इम्प्रेशन जमाना है, तो आपके लिए TVS राइडर बहुत ही बढ़िया बाइक रहेगी। क्योंकि इन बाइकों की जो लाइफ है, इसमें आपका कंपनी ने किक स्टार्ट नहीं दिया हुआ है, तो उसका रीज़न यही है कि उस कंपनी ने मान के चल रही है कि वहाँ के पास में रहेगी और वह जल्दी जल्दी अपना यूज करते हैं, और उसको ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसको नई टेक्नोलॉजी चाहिए, चाहे उसमें बाद में दिक्कत आए कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा समय यूज करके युवा उसको आगे निकाल देता है, एक दूसरे बंदे को बेच देता है। तो इस तरह से उस मामले के हिसाब से बहुत ही बढ़िया बाइक निकल के आई हुई है ये, और राइडर लिखा हुआ है सिल्वर कलर में, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ इसका जो जैसे कहोगे ब्लू कलर है, वॉयलेट ब्लू कलर है, जो बहुत ही शानदार लगता है, उसको देखोगे तो बहुत ही गाड़ी उसमें एक नए लुक में नज़र आती है। तो आप उसको ज़रूर देखें और हाँ, टेस्ट ड्राइव जरूर करें। बाकी चीज़ें देखोगे तो क्लच वगैरह है, ब्रेक वगैरह है, उनको भी सिल्वर का यूज किया गया है, तो वो फील नहीं आती है कि प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ लोहे वाली चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फीलिंग करती हैं, लेकिन हाँ, जो नाराज़ करती हैं चीज़ें वो वही हैं कि टैंक के ऊपर जो प्लास्टिक का कावल सा लगाया गया है, जो कि लुक तो बढ़ाता है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत घटिया है। और टैंक के आसपास जो कावल लगाए गए हैं वो भी उतनी बढ़िया क्वालिटी की नहीं है। तो आप देख सकते हो कि गाड़ी फुल ऑन फाइबर है और स्टील का कम से कम यूज किया गया है, जो कि कॉस्ट कम रखने के लिए। बाकी आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो है ही, आपका इसका डिजाइनिंग अच्छी है, हेडलाइट बहुत बढ़िया है, तो बाकी सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी डिस्क में भी अवेलेबल है, तो ये और सोने पर सुहागा है। तो जो डिस्क की बात करोगे तो 1 लाख समथिंग 1,04,000 रुपये के आसपास आती है, तो गाड़ी की कॉस्ट भी अच्छी है। तो दोस्तों, क्या वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम देव एंड होप यू आल्सो डूइंग वेल। वेलकम टू व्हीकल 24 चैनल। तो दोस्तों, जो भी व्यूअर्स हमारे TVS राइडर को बुक किए हुए हैं और डिलीवरी मिलने वाली है, ऐसा शोरूम की तरफ से कहा जा रहा है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि आपकी डिलीवरी है दीपावली पर होने वाली है, तो आप अपनी डिलीवरी को अभी ले लें। क्योंकि अभी जब आप शोरूम पर जाओगे तो शोरूम वाले क्या खेल खेल रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने 4 गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, और जो जिसकी भी बुकिंग कर रखी है उसको जो जाता है शोरूम पर, तो उससे कहा जाता है कि देखो आपकी गाड़ी तैयार खड़ी है और आपको धनतेरस या दीपावली पे गाड़ी मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो शोरूम वाले हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो ब्लैक का खेल खेल रहे हैं। जैसे कि मुझे एक बाइक लेनी है, मुझे मान लो अपने पर्सनल लेनी है, या मुझे कहीं किसी शादी वगैरह में देनी है, क्योंकि दीपावली के बाद में शादी वगैरह का माहौल शुरू हो जाएगा बहुत तेज़ी से। तो शादी वगैरह में भी इस बाइक की जो डिमांड है वो निकल के आ रही है। तो यदि आपने गाड़ी बुक कराई है तो अपनी गाड़ी को दीपावली का किसी आगे की डेट का वेट न करते हुए, यदि वो कह रहे हैं कि गाड़ी अवेलेबल है, आपकी गाड़ी तैयार खड़ी है, तो उस गाड़ी को तुरंत अपने हैंड ओवर ले लें। यानी कि जो भी पेमेंट करना पेमेंट करा के, और उसको दीपावली या धनतेरस के लिए डिले ना करें, नहीं तो आपको गाड़ी नहीं मिलने वाली है और आपकी जो गाड़ी है वो दीपावली के फिर 10-15 एक महीने के बाद ही मिल पाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोग जो गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, जिनको ज़्यादा पसंद है या जिनको शादी वगैरह में देनी है, वो वहाँ पे एडवांस ऑफ़र कर रहे हैं। तो जो शोरूम वाले हैं वो सभी को टरका रहे हैं कि दीपावली पे मिल जाएगी, आपको ये मिल जाएगा। तो वहाँ पे एक पीछे से खेल चल रहा है कि कोई 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने को तैयार है, कोई 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने को तैयार है। तो वो क्या है, ऐसे ही अपनी डीलिंग कर रहे हैं। और होगा क्या कि एंड टाइम पे जिस किसी ने भी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उससे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, तो उसको गाड़ी वो हैंड ओवर कर दी जाएगी। और इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है, जो डीलर हैं वही खेल खेल रहे हैं। उससे क्या है, उन सभी का कमीशन बंधा हुआ है कि किसको कितना जाना है।
तो इस तरह से आपको अपनी चाहिए गाड़ी टाइम पर नहीं मिल पाएगी। तो यदि आपने गाड़ी बुक कर रखी है और वो कह रहे हैं कि गाड़ी हमारे पास में है और आपके लिए बुक है गाड़ी, ये खड़ी हुई है, दीपावली पर मिल जाएगी, तो आप उसको कंफर्म ना समझें, क्योंकि आपकी जो एडवांस मनी है वो वापस कर दी जाएगी आपको, और या आपको बोल दिया जाएगा कि आपकी गाड़ी आप आने वाली है, या मतलब इस तरह से पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिए जाएंगे जिससे कि आप विश्वास कर लो। ये भी कहा चल सकता है कि आपको ड्रम ब्रेक चाहिए, आपको ड्रम ब्रेक भी मिल जाएगा, लेकिन ड्रम ब्रेक की उम्मीद अभी ना करें, क्योंकि डिस्क ब्रेक की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। बहुत सी जगहों पर गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखते हुए अभी कंपनी जो है वो डिस्क का प्रोडक्शन स्टार्ट कर धुआंधार कर रही है। ड्रम वाला प्रोडक्शन का अभी कोई खबर नहीं मिल पा रही है। तो आपने यदि गाड़ी बुक कर रखी है और आपको ये बोला गया है कि आपको दीपावली पर मिल जाएगी, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपनी जाके डिलीवरी जल्दी से जल्द ले लें। आप 1-2 दिन का वेट ना करें, नहीं तो फिर आपको गाड़ी नहीं मिल पाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन देना मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी। बाकी बहुत से भाई कह रहे थे कि BS6 गाड़ी है, उसमें इंजन जो गियर होता है उसके फंसने की दिक्कत आ रही है। तो सेकंड से थर्ड गियर में गाड़ियाँ BS6 की हर बाइक में ही दिक्कत आ रही है, कोई ऐसी बाइक नहीं इसमें दिक्कत नहीं आ रही हो। हाँ, लेकिन दिक्कत ऐसी भी नहीं है कि इतनी ज़्यादा स्टिकी हो कि आप उसको बियर न कर पाएँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, वो जो है वो सभी गाड़ियों में देखने को मिल रही है, और कुछ हद तक उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है जब आप सर्विस कराते हो। चाहे होंडा SP 125 चाहे ग्लैमर हो, सभी में यही दिक्कत आ रही है। और हाँ, कुछ भाई लोग कह रहे थे कि जो डिस्प्ले की दिक्कत आ रही है TVS राइडर में, तो दोस्तों थोड़ा बहुत डिले स्टार्टिंग में रहता है, लेकिन ये जनरली सभी गाड़ियों में स्टार्टिंग में देखने को मिल जाता है, लेकिन वो इम्प्रूव हो जाएगा, वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 सर्विस कराओगे उसके बाद में वो चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। कभी कभी सेंसर्स को करेक्ट इनपुट नहीं मिल पाती है, यानी गियर जो चेंज करते हो उससे करेक्ट इनपुट जो है वो सेंसर्स नहीं ले पाते, या उनको प्रोसेस होने में डिले होता है। इसीलिए जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन होती है वो आपको डिस्प्ले में थोड़ी देर से दिखाई देती है। वो 1-2 सेकंड का या 2-3 सेकंड का टाइम हो सकता है, तो उसके लिए आपको बरी करने की चिंता नहीं है। और हाँ, कुछ व्यूअर्स का आया था कि जो हाईवे है उस पर जो है इसकी जो लाइट है LED हेडलाइट है वो लाइट कम रहती है, यानी कि सफिशिएंट लाइट नहीं रहती है। तो दोस्तों पहले भी मैंने आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको अपनी गाड़ी जो है वो 60 या 70 से ऊपर नहीं ले जानी है। 70 से ऊपर ले जाओगे तो वाइब्रेशन होती है। और हाँ, जो हेडलाइट जो लाइट की बात करें तो वो कम है थोड़ी सी। तो आप जब सोच रहे हो कि मैं आपको 70 से ऊपर गाड़ी चलाऊंगा और मुझे सफिशिएंट लाइट मिले हाईवे पे, तो वो नहीं मिलने वाली है आपको। 50 से 60 की स्पीड पर चलाइए तो आपको सफिशिएंट विजिबिलिटी आगे की रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ, डिस्प्ले में कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी कि डिस्प्ले में पानी चला जाता है बारिश के मौसम में। तो दोस्तों पानी जाता नहीं है, वो फॉगिंग हो जाती है अंदर। वो कुछ समय बाद जब हीट मिलती है, ऊष्मा में आती है गाड़ी, धूप में आती है, तो अपने आप वो हट जाती है। तो वो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, वो जनरली सभी गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। लेकिन कुछ गाड़ियां हैं उनमें जो कम देखने को मिलता है, लेकिन कुछ में ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, और ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपने यदि गाड़ी बुक कराई हुई है तो आप उसकी डिलीवरी को ले लें, उसको डिले ना करें, मैं तो यही कहूँगा। और जहाँ तक बात करें प्राइस की, तो आप ये उम्मीद ना करें कि आगे आने वाले टाइम में आपको गाड़ी जो ऐसी कीमत में मिल जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि आपको गाड़ी जहाँ से भी मिल रही है, अपने आसपास से मिल रही है, वहीं से ले लें और ज़्यादा वेट ना करें, क्योंकि वेट करने के बाद में आपको 5,000-10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और मेरी शोरूम वालों से भी बात हुई थी, तो वो खुद भी कह रहे थे कि कंपनी भी उनसे डीलिंग कर रही है, तो वो डीलिंग क्यों ना करें। वो भी एडवांस बुकिंग ले रहे हैं और कॉस्ट अभी भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। कंपनी ने तो 1,04,000 रुपये जो ऑन रोड प्राइस बैठता है ले NCR का वो है, लेकिन जिस इस गाड़ी में जो इम्प्रूवमेंट होंगे उसकी वजह से इस गाड़ी के प्राइस भी बढ़ने वाले हैं। तो आप अपनी डिलीवरी जो प्राइस है डिस्क ब्रेक का उसकी अभी ले लें, अन्यथा आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो किसी भी चीज़ की आपको पता ही है, डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो उसके रेट हाई फाई हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा पिछले टाइम में सरसों के तेल के दाम बढ़े थे, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं जिस तरह से, तो हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। तो आपने बुक कर ली है तो बाइक को अपनी जल्दी से जल्द डिलीवरी ले लें। और हाँ दोस्तों, बात करें परफॉर्मेंस की, तो गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, जो हम पहले ही बता चुके हैं कि बिल्ड क्वालिटी
थोड़ी सी लो है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको मेंटेन करके रखें, साफ़ सफाई करके रखेंगे तो आप उसको अच्छा रन करा सकते हैं और आपको गाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगी। लेकिन यदि आप मेंटेन नहीं करते हैं, आप चाहते हो कि उसको रफली यूज करूं, तब आपके लायक गाड़ी नहीं है, रफली यूज करने के लायक गाड़ी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से बिल्ड क्वालिटी है, पार्ट्स की जो क्वालिटी है वो उतनी हाई लेवल की नहीं है कि आप कहीं मडबड में ला के घुमा के गाड़ी खड़ी कर दें 4-6 दिन के लिए, तो वो उसको बियर कर जाए। ज़्यादा करोगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं वो जल्दी ही ख़राब हो जाएंगी और आपको फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। या तो आप उसकी कीमत चुकाओगे या फिर आप उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा खर्च करोगे। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आपको और नए नए वीडियो सामने ला के रख सकें। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, हैप्पी दिवाली। Hello guys, how are you? I am Dev and hope you also doing well. Welcome to Beagle 24 चैनल। तो दोस्तों आज हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि TVS राइडर के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क ब्रेक की। तो दोस्तों आपको पता ही होना चाहिए कि जो TVS राइडर है अभी अवेलेबल है वो फ्रंट में डिस्क ब्रेक के साथ में अवेलेबल है। तो कुछ भाइयों के गाड़ियों में डिस्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो थोड़ा सा डिफेक्ट है, उसको आप अपने शोरूम पर जाके सही करवा सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दोस्तों कभी भी डिस्क ब्रेक को कम्प्लीटली आप फॉलो ना करें, यानी कि डिस्क ब्रेक यानी फ्रंट ब्रेक को अचानक से न लगाएं। अचानक से लगाने में दिक्कत हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी डिस्क ब्रेक लगाएं तो आपको फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक दोनों को साथ में लगाएं, क्योंकि इसके जो ब्रेक्स हैं वो बहुत ही हैवी हैं। डिस्क वाले ब्रेक्स तो वैसे भी ड्रम की तुलना में ज़्यादा हैवी होते हैं और इंस्टेंट रिलीफ के लिए यूज होते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो भी भाई हैं जो फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं वो कोशिश करें कि वो ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट ही लें, जो कि अभी मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो दूसरी चीज़ बात करें दोस्तों, जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले जो जब आप हाई स्पीड पर चलते हो तो डिस्प्ले सनलाइट में थोड़ा सा डिम रहता है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। डिस्प्ले को जब भी सनलाइट में चलो तो आपको अपनी जो डिस्प्ले है वो सही से दिखना चाहिए, इसका इंश्योरिटी आपको करना है, क्योंकि उसे जो सनलाइट पड़ती है तो इसकी जो स्पीड है वो सही से विजुअल कभी कभी नहीं हो पाती है, तो उसमें डाउट रहता है। जबकि गाड़ी 80 पे चल रही होती है, लगता है 60 पे चल रही है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि जो लेमिनेशन है वो अपने मीटर पे लेमिनेशन करा सकते हैं। जिससे क्या है, जो सनलाइट पड़ेगी तो जो आपका ग्लास होता है उस पर ज़्यादा शाइनिंग करती है, वो प्लास्टिक की कोटिंग पे कम शाइनिंग करेगी, तो उससे आपको विजिबिलिटी की दिक्कत भी कम हो जाएगी और आपको सनलाइट में मीटर की रीडिंग अच्छी तरह से दिखाई देंगी। दोस्तों कुछ व्यूअर्स ने भी हमें बताया था कि जब गाड़ी चलाते हो आप तो कुछ चलने के बाद में स्टार्टिंग में इसकी चेन जो है वो लूज हो जाती है, तो चेन लूज होने से थोड़ा सा कट कट की आवाज़ आती है। तो आपको ऐसी कोई भी आवाज़ सुनाई दे तो आप तुरंत इसको डीलरशिप के पास ले जाएं और वहाँ पे चेन सही करा लें, क्योंकि गड़बड़ चेन में आपके साथ दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।